और एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि सब लोग तैयारी में तो लगे हुए हैं, लेकिन सामने चुनौती जो है वो आतंकवाद को हटाने की है और सुरक्षा का मुद्दा, तो वो इसलिए उस पर भी कदम उठाए गए। हमने देखा नलिन प्रभात जी को डीजीपी 1 अक्टूबर से वो लेंगे, अभी स्पेशल डीजीपी बनाया गया। तो तमाम सुरक्षा के लिए भी क्या क्या उपाय करने चाहिए, इलेक्शन कमीशन गया, बाकायदा उन्होंने इसकी पूरी जांच करने के बाद फिर आकर ये ऐलान भी किया है। ये एक सामने मुद्दा है। 370 के बाद को हटाने के बाद वो भी एक मुद्दा है कि किस तरह से कहा ही जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। अब वो जो बदली हैं वो जब वोटिंग होगी तो फिर देखा जाएगा कि उसमें कितना कुछ और असर हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आई भी हैं, लेकिन तमाम पार्टियां जैसा कि आप कह रहे हैं उन सबका अपना अपना है। कुछ पार्टियों की बात जो विनोद जी ने भी जैसे कहा, अपनी पार्टी भी एक पार्टी है, पीसी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, और डीपीएपी है आज़ाद साहब की। अब इन पार्टियों को लोकसभा में हमने देखा कि कुछ तो पीछे रहीं, कुछ का उतना प्रदर्शन नहीं रहा। तो इन पार्टियों का भी किस तरह से इस समय इस इलेक्शन में रोल रहेगा वो देखने की बात होगी। अपनी तरफ से तो बीजेपी बहुत आशान्वित है कि वो बहुत ही अच्छी सीटें लेकर आएंगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सब और पार्टियों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपनी पार्टी मेंबर से बात करेंगे, बहुत प्रेशर है कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरे वालिद तो तैयार हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब तैयार हैं, उन्होंने कह दिया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये तैयारी है। पीडीपी को अगर देखें तो महबूबा के अलावा उनकी बेटी इल्तिजा बहुत ज़्यादा वो भी एक्टिव हो गई हैं, तमाम मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी प्लेयर्स जो हैं वो इस समय किस तरह से अपना रोल निभाएंगे। और थोड़े जो और आयाम है वो ये कि पहाड़ी, गुर्जर, बॉर्डर के इलाके, 1947 के रेफ्यूजीज़, उनको फिर से लैंड अलॉट करने की सुविधाएं देने की बात हो रही है, क्योंकि 30,000 का उनकी संख्या बताई जाती है। तो तमाम इन सब चीज़ों को लेके आगे बात, बॉर्डर के इलाके को भी लेकर बात कि वहाँ के लोगों में किस तरह का हो और उनको फिर कैसे अपने चुनाव के दौरान उनको एड्रेस किया जाए, इसकी भी बात बहुत होगी। अलग अलग समुदायों को आपने देखा है बार बार कि जब भी एचएम गए हैं उन्होंने खासकर उन तबकों के ऊपर जोर दिया जो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हुए रहे थे। तो वो तबका भी आकर किस तरह से उसको एड्रेस किया जाता है और वो किस तरह से अपना इलेक्शन में प्रभाव दिखाता है, ये देखने की बात रहेगी। बाकी तैयारी पूरी सभी कर रहे हैं और अब देखना है कि 3 चरणों का ये चुनाव, क्योंकि 2002 में 4 चरणों का था, 2014 में 5 का, इस बार 3 चरणों का चुनाव है। तो 3 चरणों के चुनाव में किस तरह से ये पार्टियां अपना अपना प्रदर्शन करती है। जैसा विनोद जी ने सही कहा कि इंटरनेशनली वॉच्ड इलेक्शन है, पूरा विश्व हमें देख रहा होगा, तो किस तरह से, किस योजना के तहत ही पूरा ये चुनाव अपने आप में अमल में आता है, ये भी एक देखने की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।